लेकिन हमारी ये गलतफ़हमी या खुशफ़हमी कि बाइडन साहब आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, नहीं होगा ऐसे। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये थी कि ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते। बड़ी दिलचस्प शख्सियत थी, कोई ना कोई रोज़ लतीफ़ा होता रहता था। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उनको ब्रीफिंग दी जाती है, FBI देती है, उनकी जो होमलैंड सिक्योरिटी वो देती है, CIA देती है, पेंटागन देती है। जब वो पहुँचे वहाँ पर पेंटागन, तो वहाँ पर उनको दरवाजे पर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये ब्रीफिंग सिर्फ आपके लिए है। तो प्रेसिडेंट बड़े हैरान हुए। जब मैंने पढ़ा तो मेरी ऐनक जो मेरे नाक पे थी घर के नीचे आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये थी कि ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते। बड़ी दिलचस्प शख्सियत थी, कोई ना कोई रोज़ लतीफ़ा होता रहता था। लेकिन इससे बढ़कर ये कि बड़े अनऑर्थोडॉक्स उनकी अप्रोच थी। वो एक वाहिद शायद अमरीकी सदर हैं गुज़श्ता चंद दहाइयों में कि जिन्होंने कोई नई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि कोशिश की कि जंगें समेटें वो। और उन्होंने एक तो बहुत बड़ा कारनामा जो सरअंजाम दिया है कि वो इसराइल की अप्रोच, इसराइल की जो एक्सपेंशन है उसको उन्होंने हमारे साहिल तक ले आए हैं। और शायद जो उसके जो आर्किटेक्ट थे अब्राहम एकॉर्ड्स के, जैरेड कुशनर और उनके साथी, उनको शायद नोबेल प्राइज़ के भी नॉमिनेट कर दिया गया है। और जैरेड कुशनर तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के सदारती उम्मीदवार के तौर भी सामने उभरें। तो ये तो उनका एक कारनामा है। जंग उन्होंने नहीं होने दी, कोशिश की उन्होंने जंगें समेटने की। लेकिन जो चीज़ हम पाकिस्तानी को मुझे हैरान थे कि हम जो बाइडन की जो इलेक्शन विक्ट्री थी, हम समझते थे कि शायद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम भूल जाते हैं जो बाइडन 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे ओबामा के, और उस दौर में बहुत कुछ हुआ जो हम भूल जाते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि भाई उस ज़माने उस दौर में 8 सालों में शायद बहुत सारे ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया। पाकिस्तान के साथ उनका सलूक आपके सामने है। मैं आपके साथ जो बात है एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो पॉल वुडवर्ड्स की किताब है ओबामा's वॉर, हम नहीं पढ़ते, हम पाकिस्तान के पीछे चढ़ दौड़ते हैं कि बारे ये है तुम्हारी मगर ये ख़राबी है, तुम्हें वो ख़राबी है, तो हम पता नहीं क्या क्या है। वो जब उनकी ब्रीफिंग थी तो आमतौर पे जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उनको ब्रीफिंग दी जाती है, FBI देती है, उनकी जो होमलैंड सिक्योरिटी वो देती है, CIA देती है, पेंटागन देती है। तो ओबामा भी ब्रीफिंग के लिए बुलाए गए थे, तो उनके साथी थे साथ जॉन कैरी वगैरह वगैरह जो भी उनके साथी थे। तो जब वो पहुँचे वहाँ पर पेंटागन, तो वहाँ पे उनको दरवाजे पे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये ब्रीफिंग सिर्फ आपके लिए है। तो प्रेसिडेंट बड़े हैरान हुए कि भाई प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ मैं, मेरी सारी टीम है, मेरे जो वज़रा होने वाले हैं, इनको कैसे रोक दिया जा सकता है। तो पॉल वुडवर्ड लिखते हैं कि हिलेरी क्लिंटन ने और जॉन कैरी ने कहा ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट आप खुद जाएँ, हम सुन के आएँगे। तो ये आमतौर पर होता नहीं है, पहली दफ़ा ऐसे जो तारीख रिकॉर्डेड तारीख में था कि प्रेसिडेंट इलेक्ट को सिर्फ अकेले तौर पर बुलाया गया। वहाँ पर जो उन पर चीज़ आश्कार की गई, और ये ओबामा लिखते हैं कि उनकी जो उन्होंने जो ब्रीफिंग पेपर्स दिए गए थे वो पढ़ रहे थे, तो उन्हें कहा गया कि आप इनके पहले 1-1.5 सफ़ा ज़रा गौर कर लीजिए। उन्होंने लिखा कि मैं चूँकि वकील भी हूँ तो मैं तेज़ पढ़ने का आदमी हूँ, तो मैंने स्पीड रीडिंग की। तो जब मैंने पढ़ा तो मेरी ऐनक जो मेरे नाक पे थी घर के नीचे आ गई। लुबुलबाब उसका ये था कि एक मुल्क है पाकिस्तान, उसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, वो शायद दुनिया की चालाक तरीन और ख़तरनाक तरीन एजेंसी है। अल्फाज वो उन्होंने और लिखे थे, लेकिन लुबुलबाब ये था। और इसे पाकिस्तान से और पाकिस्तान की एजेंसी से हमें थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। और जनरल हमीद गुल मरहूम के ये अल्फाज के हमने रूस को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी और अब अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त देंगे, वो एक हद तक तो आपको पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारी ये गलतफ़हमी या खुशफ़हमी कि बाइडन साहब आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, नहीं होगा ऐसे। बाइडन या अमेरिका की पॉलिसीज़ एक दिन में नहीं बनती, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी। वो शख्सियात पे मुनहसर नहीं होता, उनकी पार्टी में मुनहसर नहीं होता, उनकी अप्रोच बदल जाती है। जिस तरह भारत की एक क्रेडिट आप ज़रूर दें कि पहले दिन से लेकर आज तक उनकी एक पॉलिसी है, पाकिस्तान को ख़त्म करना है नऊज़ बिल्ला, कश्मीरियों को तबाह कर देना है नऊज़ बिल्ला। उसमें गामज़न है वो, उसमें उनका कोई पॉलिसी में फ़र्क नहीं पड़ा, तरीक़ाकार तब्दील होता रहा उनका। कांग्रेस आई तो और तरीके से किया उन्होंने, BJP आई तो और तरीके से किया। और यहाँ तक कि हम जैसे लोग पाकिस्तान में जो बैठे, हमारे बड़े बड़े मीडिया के लोग, बड़े बड़े जैसे हम सब, बड़ी देर तक तो हम ताने देते रहे जी लाहौर एकॉर्ड था, अगर कारगिल ना होती तो पता नहीं क्या हमारा बन जाता। तो कुछ नहीं हुआ था, पाकिस्तान के साथ उनका रवैया यही रहना था। इसी तरह
अमेरिका में पॉलिसीज़ इंडिविजुअल के साथ नहीं बदलती, पॉलिसीज़ उनकी वही हैं, उनकी तरीक़ाकार बदलेगा, उसमें बदलने के चांस है, लेकिन उनका तरीक़ाकार पाकिस्तान के फेवर में कभी नहीं होगा, ये मत भूल जाइए आप इसको। उनके जो रवाबित हैं हमारे अज़ली दुश्मन के साथ, वो जो काफ़ी अरसे से जिस पे काम हो रहा था, वो कंक्रीट शक्ल इख्तियार कर चुके हुए हैं। लेमुआ से लेकर बीका तक उनके 4 या 5 बड़े बड़े मुआहदे हैं, जिसकी वजह से भारत को एक इंतहाई मुनफरिद मुकाम हासिल हो गया है। इसराइल के बाद और यूरोपीय जो इनके इत्तेहादियों के बाद शायद भारत सबसे ज़्यादा क्लोज़ है इस वक्त उनके, इस लिहाज से। तो बाइडेन साहब कभी ऐसी बात नहीं की। जो इनिशियली जो बातचीत हुई है उनके, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी उनके देख लीजिए, जो सेक्रेटरी दिफा उनके देख लीजिए, बाइडेन साहब उनके देख लीजिए, वो अब भी वो भारत को एक ऐसे मोहरे के तौर पर खड़ा कर रहे हैं, और भारत तैयार है इसके लिए, जो चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। और चीन और पाकिस्तान चूँकि ताल्लुकात हमारे स्ट्रेटजिक भी हैं, बहुत मजबूत भी हैं, तो इन दोनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है। और फिर अफ़गानिस्तान से वो जाने को तैयार नहीं। इसके बारे में फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो करूँगा, क्योंकि मैं कई दफ़ा बड़ा हैरान होता हूँ कि हम तारीख़ी हक़ाइक़ को भूल कर अक्सर एकदम एक आध दो स्टेट में चढ़ दौड़ते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा या अमेरिका इस खत्ते से निकल जाएगा। तो मैं इस बारे में इंशाल्लाह आइंदा तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।